अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। क्या आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हैं? बहुत सारे लोग इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। कोई भी गलती सरजद हो जाए तो पता नहीं चल रहा होता कि उसकी सजा ब्लैक लिस्ट है या नहीं। ब्लैक लिस्ट होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं उन 8 वजूहात की जिनकी वजह से आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो अगर आप पर चोरी या डकैती का कोई केस हो, कोई आप पर चोरी डकैती का कोई इल्जाम हो। दूसरी वजह हो सकती है अगर आपने किसी भी इदारे में जेली यानी फेक डिग्री या सर्टिफिकेट जमा कराया हो और वो पकड़ा गया हो। और तीसरी वजह जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो आपका उधार है। आपने कोई किसी इदारे से उधार लिया, किसी बैंक से उधार लिया हो और वापस ना किया हो, या आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के कोई बिल्स बाकी हों वो आपने अदा ना किए हों, तो ये भी वजह हो सकती है कि आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाए। चौथी वजह जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं कि कोई ऐसी बीमारी आपको लगी हो जिन बीमारियों की वजह से आपका मेडिकल फेल हो जाता है। उसमें एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आप सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में आ गए हैं और आपको ये बीमारी निकल आई है या फिर आप सऊदी अरब में रहते हुए आपको इस किस्म की कोई बीमारी लग जाती है तो तब भी आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। पांचवी बात हम करते हैं नशे की, मंशियात की। आप मंशियात के किसी भी किस्म के कारोबार के लेन देन में या मदद करने वालों में शामिल हों तो भी आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। छठी चीज है जुआ या लॉटरी। अगर आप जुए का कारोबार करते हैं, जुआ खेलते हैं, इस तरह का लॉटरीज वगैरह का काम करते हैं या लॉटरी खेलते हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। सातवीं चीज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, आम लोगों के इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास जेली ड्राइविंग लाइसेंस है और वो पकड़ा जाता है तो आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। आठवीं चीज है कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा काम जो जिना के जुमरे में आता है तब आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। जब आप सऊदी अरब से बैन हो जाते हैं तो आप किसी भी अरब मुल्क में यानी जीसीसी कंट्रीज में दाखिल नहीं हो सकते। हुरूब भी ब्लैक लिस्ट होने की एक वजह है। अगर आपका हुरूब लगा है और आप जेल के जरिए अपने मुल्क वापस चले जाते हैं तब आप सिर्फ 3 साल के लिए बैन होते हैं, लाइफ टाइम आप बैन नहीं होते। अगर आपने अपना हुरूब चेक करना है तो उसके लिए मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कहीं आपका हुरूब तो नहीं लगा हुआ। ब्लैक लिस्ट होने की एक और भी वजह है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं यानी खुरूज उदा पर जाते हैं और वापस नहीं आते तो भी आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, आप बैन हो जाते हैं। लेकिन ये भी आप 3 साल के लिए बैन होते हैं, 3 साल के बाद आप दोबारा सऊदी अरब वापस जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आपका कफील या कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती। आपका खरूज नहाई लग जाए और आपको कहा जाए कि आप कभी वापस नहीं आ सकते तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है। जब भी ब्लैक लिस्ट करेंगे गवर्नमेंट के इदारे ही आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, इसके अलावा किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट करे। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि आप चेक कैसे करेंगे कि आप ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हुरूब चेक करने का तरीका तो है और आपका हुरूब है या नहीं, इसी तरह आप खुरूज ओहदा पर जाते हैं तब भी आपको पता है कि आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, आप वापस नहीं आए अपने मुकर्ररा टाइम में तो 3 साल के लिए आप बैन हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के सरकारी इदारों ने कोई भी ऐसी सहूलत नहीं दी हुई है जिससे आप पता लगा सकें कि आप ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं। ये रिकॉर्ड सिर्फ सऊदी इदारों के पास है कि कौन ब्लैक लिस्ट है और कौन नहीं है। उम्मीद है आपके लिए इस वीडियो में काफी मालूमात होंगी और आपके कई ऐसे सवाल जो आपके ज़हन में रहते हैं उनके जवाब भी इसमें मौजूद होंगे। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, जब आप उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप हमेशा सऊदी अरब के कवानीन का एहतराम करें, उसके मुताबिक यहाँ पर रहें तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल सऊदी इन्फो पर नए हैं तो मेरे चैनल सऊदी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मालूमात आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।